हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत छोटा वीडियो है, केवल आपको जानकारी मात्र है। आज है 23 मार्च 2022 और आज जो था पहला पेपर जो था वो था हिंदी में, सामान्य हिंदी, यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं फुल फॉर्म बता दूं एक बार सभी दोस्तों को अपने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अब हम ये देखना चाहते हैं जिन भाइयों को सुबह मॉर्निंग में जो था वो हिंदी सामान्य हिंदी का था पेपर, और दूसरे शिफ्ट में जो था वो 2 से 5 वो था ऐसे। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि आपको जो आगामी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनको ये पता चल जाए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पीसीएस में ऐसे का मतलब बर्टेज होता है और इसका क्या होता है, किस तरीके से हमें लिखना होता है। और फिलहाल में ये 2021 में किस तरीके से, तो ये 2021 की परीक्षा का 2022 में किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये है आपका 2021, ठीक है, निबंध ऐसे। ये सेकंड मीटिंग का पेपर है जो 3 घंटे का इसमें टाइम था। देखिए यहाँ निर्धारित समय कितना है, 3 घंटे दे रखा। अधिकतम अंक जो दे रखे हैं 150 है। विशेष अनुदेश जो है वो यह है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में केवल एक एक विषय चयन पर कुल 3 निबंध हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा में लिखे हैं। प्रत्येक निबंध में कुल प्रत्येक शब्दों की अधिकतम सीमा वो आपकी 700 शब्दों की होगी। अब प्रत्येक निबंध के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, यानी कि एक एक खंड में तो किसी एक पर लिखना है। ठीक, चलिए यही अंग्रेजी में लिखा है और कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब देखिए सेक्शन एक ही बात करते हैं। पहला जो निबंध लिखना था वो किस पे लिखना था, कला और सामाजिक मुक्ति, यानी कि भारत में कला और सामाजिक मुक्ति का क्या विशेष महत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में आर्ट एंड कल्चर जितना अच्छे से पढ़ रखी होगी, सामाजिक शास्त्र जितना अच्छे से पढ़ रखा होगा, उनने बहुत अच्छे से काम किया होगा। दूसरा जो हमारा यहाँ पर टॉपिक था वो था धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक आवश्यकता और चुनौती, यानी कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। ये हम पॉलिटी में देखना चाहें तो पॉलिटी में प्रस्तावना में इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का क्या प्रभाव होते हैं, धर्मनिरपेक्ष राजनीति की आवश्यकता क्या होती है और इसके लिए देश में क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था कि भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति क्या है और भविष्य की राहें क्या है। तीनों में अगर जिस पे भी मन करता कैंडिडेट का, तीनों ही हमारी दिनचर्या में इंक्लूड है। किसी में भी यहाँ से क्वेश्चन मतलब ऐसे लिखा जा सकता था और अच्छे शब्दों में लिखा जा सकता था। ये तीसरा है, भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, यानी भारत में उच्च शिक्षा क्या है, उसके शोध यानी रिसर्च पर क्या काम कर रहे हैं और भविष्य में इससे क्या प्रभाव या क्या आगे की राहें हो सकती हैं। ठीक है, अगले सेक्शन में जो है वो खंड बी में भी 3 दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नए कृषि कानून और किसान आंदोलन। अभी हम देखें तो आर्टिकल 254 के 2 के अनुसार अभी किसान भाइयों ने कृषि कानून के ऊपर आंदोलन किया था और जिसके चलते जो है वहाँ पर अब आंदोलन कृषि कानून को वापस ले गया। तो इसमें ये बताना था कि कृषि कानून क्या थे, उनके बारे में क्या बात करनी थी, किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे, उन पर क्या सख्तियाँ थी। अगर यहाँ से देखा तो यहाँ से भी कोई भी कैंडिडेट जो थोड़ा बहुत अखबार को पढ़ा हो, न्यूज़पेपर पढ़ा हो, वो यहाँ से इसको बना कर लिख सकता था। फिर आगे है नागरिक संशोधन कानून, जिसकी हम बात कर रहे हैं CAA की। ठीक है, नागरिक संशोधन यानी सिटीजनशिप जो होती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, और समावेशी भारत, यानी कि थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये थोड़ा टफ हो सकता था बच्चों के सामने, परंतु इतना वो भी टफ नहीं हो सकता जितना लोग सोचते हैं कि बहुत टफ हो जाएगा और साहब ये नहीं कर पाएंगे। मगर जो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनके लिए ये कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो यह वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, यानी वैश्विक पर्यावरण क्या होता है हमारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट, वैश्विक पर्यावरण बदलाव का प्रभाव और उसकी चुनौती और रास्ते, यानी आज के टाइम में पर्यावरण में जो वैश्विक बदलाव हो रहे हैं उनसे क्या प्रभाव हो रहा है और उनके लिए चुनौतियाँ क्या हैं और आगे के रास्ते क्या हैं। ठीक है, इसको मैंने अभी शायद हाल ही में अपनी ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक, अगर हम सेक्शन C देखें इसमें तो यहाँ से भी देखो प्यारे प्यारे बड़े बड़े ईजी मतलब इस बार ऐसे के लिए टॉपिक दिए थे जिससे हम क्वेश्चन बनाकर लिख सकते थे। चलिए अब देखते हैं कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था। देखिए भारत में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो माइनस का 23.5 डिग्री पहुँच गई थी, समझ गए नहीं, माइनस का 23.5 डिग्री अर्थव्यवस्था पहुँची, यहाँ बहुत डाउन अर्थव्यवस्था हो गई थी, फिर भी देखो वित्तापातकाल नहीं लगा। ठीक है, तो कोविड-19 के प्रभाव के बारे में यहाँ दिया है वैश्विक कारण में क्या कि वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, आप सबको पता है कि इससे टॉपिक में आपको मिल जाएंगे आगे के लिए, और मेरी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबे करने से कोई मतलब वर्टेज होता तो है नहीं। बस
तो अगला जो था टॉपिक वो था लोकतंत्र, चुनाव और जाति। यानी कि भारत में लोकतंत्र क्या होता है, उसके चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, कि हाल ही में चुनाव हुए हैं यूपी में, और जाति का इस पर क्या प्रभाव होता है, इससे यहाँ तक क्वेश्चन लिखना था। फिर अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ था वर्तमान में भारत की विदेश नीति, वर्तमान में भारत की विदेश नीति दशा और दिशा। यानी कि भारत में वर्तमान विदेश नीति दशा और दिशा, यानी कि इस पर हम क्या लिख सकते हैं, भारत की वर्तमान में विदेश नीति क्या है, हमने किन किन के साथ समझौते किए हैं, किन किन से हम व्यापार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह हम यहाँ से देखें। तो ये था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनका कैंडिडेट ने थोड़ी अच्छी बहुत तैयारी की होगी तो यहाँ से बहुत अच्छा लिखा होगा और बहुत अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये लिखने के ऊपर और अपनी थिंक के ऊपर होता है कि आप किस तरीके से लिखेंगे, बट मैं मानता हूँ कि बेसिक नॉलेज इसके बारे में लगभग सभी स्टूडेंट को होगी। तो दोस्तों, जिन जिन भाइयों को ये वीडियो पसंद आए वो शेयर करें, और दोस्तों को, अपने सभी साथियों को ये मतलब इसका फ़ायदा पहुँचाएँ, जिससे कि वो आगामी तैयारी बहुत इत्मीनान से और अच्छे से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।